इस डिक्टेशन की एडवांस आउटलाइंस और पीडीएफ के लिए हमारे पेड बैच से जुड़ें। और अगर वीडियोस पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। केंद्रीय जांच ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय के कामकाज के तरीके और जांच की पद्धति पर पहले भी सवाल उठते रहे हैं। यह चिंता भी जताई जाती रही है कि आखिर इससे इन जांच एजेंसियों की कैसी छवि बन रही है। मगर दिल्ली में शराब नीति से जुड़े कथित घोटाले के संबंध में विशेष अदालत का जो फैसला आया है उससे फिर यह सवाल उठा है कि क्या ये एजेंसियां किसी खास मंशा के तहत सोच समझकर नेताओं या अन्य लोगों के खिलाफ मामला उठाती हैं और क्या उनका वेजा इस्तेमाल हो रहा है। गौरतलब है कि आबकारी नीति से संबद्ध मामले में विशेष अदालत ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और अन्य 21 लोगों को आरोप मुक्त कर दिया। विशेष अदालत में हुई सुनवाई के बाद यही सामने आया कि अभियोजन पक्ष ने आरोपियों के विरुद्ध जो भी आरोप लगाए थे उसे साबित करने के लिए उनके पास कोई ठोस सबूत नहीं था। लापरवाही या हड़बड़ी का अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि सीबीआई ने अदालत में जो आरोप पत्र प्रस्तुत किए उनमें न सिर्फ गंभीर खामियां थीं बल्कि कई विरोधाभास भी थे। सवाल है कि देश की सबसे महत्वपूर्ण एजेंसी इतने बड़े स्तर पर मामला उठाते हुए किसी आरोप पर किस तरह काम करती है, कैसे आरोप पत्र तैयार करती है कि उसे खारिज किए जाने का एक आधार उसमें विरोधाभास होना होता है। यह मामला वर्ष 2021-22 के दौरान दिल्ली आबकारी नीति से जुड़ा है जिसका उद्देश्य राजस्व बढ़ाना और शराब के कारोबार में सुधार करना बताया गया था। हालांकि बाद में इसमें घोर अनियमितता के आरोप लगे और मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई। इसके बाद ईडी और सीबीआई की ओर से यह आरोप लगाया गया कि इस नीति के जरिए निजी कंपनियों को अनुचित फ़ायदा पहुंचाया गया। इस आरोप में मनीष सिसोदिया और बाद में अरविंद केजरीवाल को भी गिरफ्तार किया गया था। सुनवाई के बाद अदालत ने पाया कि इस मामले में लगाए गए आरोपों के पक्ष में ठोस और विश्वसनीय सबूत नहीं थे। लिहाजा अदालत ने मामले को रद्द कर दिया और सभी 23 आरोपियों को आरोपों से मुक्त कर दिया। अदालत की यह टिप्पणी सीबीआई के लिए बेहद असुविधाजनक होनी चाहिए कि उसने केवल अनुमानों के आधार पर साजिश की कहानी गढ़ने की कोशिश की। दरअसल पिछले कुछ वर्षों के दौरान ईडी और सीबीआई पर किसी खास मंशा से ग्रस्त होकर या अप्रत्यक्ष रूप से किसी के इशारे पर काम करने के आरोप कई बार लगे हैं। स्टॉप।